आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब नहीं बटेगा टेक होम राशन। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी केंद्रों पर बंटने वाले टेक होम राशन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाने वाले हैं। साथ में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ रही एक अच्छी खबर भी दिखाएंगे। साथ में एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण लेटर भी दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी खबरों के बारे में सही जानकारी मिल सके। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब नहीं बटेगा टेक होम राशन, इस खबर को आपको बताएं, मगर उससे पहले आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ रही खुशखबरी देखिए। खाते के ट्रांजैक्शन के संबंध में बैंक की तरफ से आने वाला ये मैसेज देखिए कि बैंक ऑफ इंडिया में बहन का खाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपए की धनराशि क्रेडिट की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर वगैरह भी लिखा गया है। उसके बाद साफ तौर पर लिखा गया है कि PFMS पोर्टल के थ्रू सेंड किया गया है और 28/10/2023 यानी कि कल के दिन ये धनराशि खाते में भेजी गई है। इसी तरीके से मानदेय के स्टेटस के संबंध में यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि अतिरिक्त मानदेय के स्वरूप में यहाँ पर धनराशि भेजी गई है। 1500 रुपए का अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों के खाते में मानदेय का पैसा आना शुरू हो गया है। कई भाई बहनों के द्वारा मैसेज करके जानकारी दी गई है कि उनके खाते में पहले 1500 रुपए की धनराशि आई है, उसके बाद 1000 रुपए की धनराशि, उसके बाद 500 रुपए की धनराशि करके टोटल 3000 रुपए की धनराशि आई हुई है। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये किस किस मद में पैसे भेजे गए हैं। देखिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा सकती क्योंकि विभाग ही इसको लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं बताता है कि ये पैसे किस मद में भेजे जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि देखने में लग रहा है कि 1500 रुपए की जो धनराशि है वो शायद राज्य सरकार के मानदेय का पैसा हो और इसके साथ में जो 1000 रुपए की धनराशि है वो शायद साड़ी का पैसा हो और जो 500 रुपए की धनराशि है वो शायद बहनों के PLI का पैसा हो, अतिरिक्त मानदेय का पैसा हो। इसके बारे में केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार के मानदेय की धनराशि जो 4500 रुपए की होती है वो आंगनबाड़ी बहनों के खाते में भेजी जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से जिले से वीडियो को देख रही हैं और आपके खाते में ये धनराशि आई या फिर नहीं आई है। अगर आ गई है तो अच्छी बात है और अगर नहीं आई है तो इंतजार करिए 1-2 दिन का, निश्चित ही आपके खाते में भी ये धनराशि भेज दी जाएगी। क्योंकि इसके लिए जो आपके खाते हैं अलग अलग बैंकों में उसके हिसाब से भी देरी और जल्दी देखने को मिल सकती है क्योंकि कई बार ऐसे पैसे जो हैं लेट में आते हैं कुछ बैंकों के और कुछ बैंकों के पहले आ जाते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, इंतजार करना है 1-2 दिन का। आज तक छुट्टी है, कल मंडे है, कल या परसों में आपके खाते में भी ये धनराशि जरूर आ जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब नहीं बटेगा टेक होम राशन। जी हाँ, न्यूज की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं बटेगा टेक होम राशन। इस पेपर कटिंग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे ICDS के व्हाट्सएप ग्रुप में अशोक कुमार जी के द्वारा भेजा गया है। इस खबर को आइए विस्तार से पढ़कर देखते हैं कि आखिर किस वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन वितरित नहीं किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, तो आइए इस खबर को पूरा विस्तार से पढ़कर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर कब की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर रविवार 29/10/2023 को यह खबर प्रकाशित की गई, यानी कि आज की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। आज सुबह की यह महत्वपूर्ण खबर है। आइए पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। खबर की हेडलाइन आपने देखी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं बटेगा टेक होम राशन। मोतिहारी में यह खबर प्रकाशित की गई है कि जिले के विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर अक्टूबर माह का टेक होम राशन का वितरण नहीं होगा। जी हां, जो महीना चल रहा है यानी कि अक्टूबर, तो अक्टूबर महीने के टेक होम राशन का वितरण आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं होगा। इसका प्रमुख कारण बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं संघ के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है उसकी वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। आगे बताया गया है कि टेक होम राशन वितरण नहीं होने से पोषण युक्त आहार से लाभुक वंचित हो जाएंगे। बता दें कि जिले के 5586 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभुकों की संख्या करीब 5.25 लाख है जो कि वंचित हो जाएंगे। हालांकि ICDS विभाग के द्वारा लगातार पत्र जारी किया जा रहा है कि सेविका सहायिकाएं हड़ताल समाप्त कर दें और THR का वितरण करें। इसके लिए पत्र भी निदेशक पटना के द्वारा जारी किया गया है, जिसके बारे में हमने आपको कल के दिन सूचना दी थी कि एक बजट जारी किया गया है। बजट में बताया गया है कि THR के लिए कहां पर पैसे भेजे जाने हैं। तो जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं उन आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिकाओं के खाते में ये THR के पैसे नहीं भेजे जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। शायद ही कोई ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र हो जो खोला जा रहा हो और शायद ही कोई आंगनवाड़ी सेविका हो जो अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलकर पोषाहार का वितरण वगैरह कर रही हो। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो पूरे बिहार में THR का वितरण इस महीने नहीं हो पाएगा
और इसके आगे की भी कोई संभावना नहीं है कि आगे भी इसका वितरण हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो इसका निर्धारण तो केवल सरकार के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आंगनवाड़ी बहनों की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आंगनवाड़ी बहनें काम पर वापस नहीं लौटेंगी, आंगनवाड़ी केंद्रों को नहीं खोलेंगी, टीएचआर का वितरण वगैरह नहीं करेंगी। तो अब स्पष्ट सरकार को करना है, सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा और आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को मानना होगा, तभी जाकर ये टीएचआर का वितरण भी हो पाएगा और आंगनवाड़ी केंद्रों की जो तमाम सेवाएं होती हैं वो भी सुचारू ढंग से चल पाएंगी। महत्वपूर्ण लेटर है जिसे पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए। इस लेटर को हमारे पास शंभू गुप्ता जी ने भेजा हुआ है। उनकी पत्नी जिस आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका हैं उनके आंगनवाड़ी केंद्र के लिए यह लेटर आया हुआ है। इस तरीके से पूरे राज्य में लेटर जारी किया जा रहा है, तो सभी आंगनवाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। यहाँ पर देखते हैं लिखा गया है कि सूचना बनाम आंगनवाड़ी सेविका का नाम निशा भारती बताया गया है, सहायिका का नाम भोली देवी, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सामुदायिक भवन 2 और आंगनवाड़ी के कोड संख्या जो है 164 है, परियोजना का नाम बसंतपुर है। आगे बताया गया है कि एतद के द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति एवं बिहार आंगनवाड़ी संघ के आह्वान पर आप हड़ताल पर हैं, यानी कि ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन बाधित है और बच्चों तथा गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। यानी कि सरकार बार बार आंगनवाड़ी बहनों को ये बता रही कि आप लोग जो हड़ताल कर रही हैं, आप लोग जो सेवाओं को रोक रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट के सभी आदेशों को तुरंत मान लेती है या फिर वो भी आदेशों का उल्लंघन करती है? इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस लेटर को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। उसके आगे बताया गया है कि विदित हो कि आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक संख्या के द्वारा दिनांक 11/10/2023 एवं दिनांक 17/10/2023 को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आपको अपने कर्तव्य पर पुनः वापस आने के लिए 16/10/2023 एवं दिनांक 20/10/2023 तक वापस आने के लिए निर्देशित किया गया था, किंतु अभी तक आप अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आए हैं। जैसा कि आपने तमाम नोटिसों में देखा है कि आंगनबाड़ी बहनों को इन तारीखों पर पहले 16 तारीख को, उसके बाद 20 तारीख को वापस आने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें अपने आंदोलन में डटी हुई हैं। इसकी वजह से इस तरीके का लेटर अलग अलग से आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद लिखा गया है अतः 24 घंटे के अंदर अपने कर्तव्य पर वापस आ जाए, अन्यथा आईसीडीएस निदेशालय के पत्रांक संख्या 170 दिनांक 20/1/2017 के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालन एवं दंड हेतु निर्गत मार्गदर्शिका की दंडिका 02 की उपकंडिका क और ख में निहित प्रावधानों के आलोक में समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर आंगनबाड़ी बहनों को धमकी दी जा रही है कि इस लेटर के मिलने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अपने काम पर वापस आना है, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का हवाला देकर आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर यह लेटर जारी किया जा रहा है। अब देखना यह होगा क्या आंगनबाड़ी बहनें इस तरीके का लेटर मिलने के बाद आंदोलन को स्थगित करती हैं। जहां तक उम्मीद है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने इस आंदोलन को तोड़ने वाली नहीं हैं, क्योंकि 26 तारीख को ही यह लेटर जारी किया गया था, तो अभी तक 28 या आज 29 तारीख हो गई है, तो आज भी आंगनबाड़ी बहनें अपने काम पर वापस नहीं लौटी हैं। आज भी आंगनबाड़ी बहनों का आंदोलन जारी है, तो निश्चित ही आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर इन नोटिसों का भी कोई असर नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं कि आखिर सरकार ने कौन कौन से आदेशों का उल्लंघन किया है। इसके बारे में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा एक लेटर जारी करके जानकारी दी गई है। पहले नंबर पर बताया गया है कि क्या बढ़ती महंगाई के बावजूद बजट में भारी कटौती करना, 300 दिनों तक पर्याप्त पौष्टिक आहार मुहैया नहीं कराना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन नहीं है। जैसा कि यहाँ पर हवाला दिया गया था आंगनबाड़ी बहनों के लिए, यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है, तो क्या ये उल्लंघन नहीं है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर बताया गया है कि क्या बाजार भाव से कम कीमतों और 1 रुपये प्रति बच्चा नाश्ता हेतु राशि मुहैया कराकर प्राप्त पौष्टिक आहार राशन उपलब्ध नहीं कराना बच्चों के साथ भद्दा मजाक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि क्या महिला कर्मियों से कम मजदूरी पर ज़्यादा काम करवाना, वाजिब मजदूरी हेतु जनतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने वाली संवैधानिक अधिकार पर कानून का सहारा लेकर दमन करना मानवाधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन नहीं है।
चौथे पॉइंट पर लिखा गया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से वाजिब मांग कर रही आंगनबाड़ी बहनों जो मांग कर रही हैं उन पर विचार नहीं करना और कठोर आंदोलन जैसे हड़ताल, भूख हड़ताल, आत्मदाह के लिए आंगनबाड़ी बहनों को मजबूर करना, आंदोलनरत कर्मियों से संतोषजनक वार्ता न करना एवं आंदोलन के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाकर गैर जिम्मेदाराना, अलोकतांत्रिक दमन, संविधान विरोधी, न्याय विरोधी न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन और दंडनीय अपराध नहीं है क्या। उसके बाद पांचवें और आखिरी पॉइंट पर बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को ही ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं है। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह भी कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों को गैर विभागीय कार्यों में न लगाया जाए। तो क्या अभी तक लगातार आंगनबाड़ी बहनों से गैर विभागीय कार्य कराए जा रहे हैं, तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं है। इसके अलावा समान काम समान वेतन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया हुआ है। तो क्या समान काम का समान वेतन न देना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। तो आखिर आंगनबाड़ी बहनें अपने हक के लिए अगर आंदोलन कर रही तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कैसे हो गया। अगर ऐसा है तो आंगनबाड़ी बहनें तो कभी आंदोलन कर ही नहीं पाएंगी, कभी अपने काम को रोक ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जब भी ऐसा करेंगी तो आप यही हवाला दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और उनके ऊपर आप कार्रवाई कर देंगे। इस बार आंगनबाड़ी बहनें इन तमाम चीज़ों से डर नहीं रही हैं। इस बार लगातार अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं और आगामी 7 से लेकर 10 नवंबर तक उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे विधानसभा का घेराव भी करेंगी। अब देखना यह होगा कि उससे पहले ही एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो क्या उस कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई निर्णय लिया जाता है। अगर नहीं लिया जाएगा तो आंगनबाड़ी बहनें निश्चित ही 7 से लेकर 10 नवंबर तक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगी और लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि तमाम विधायकों के द्वारा समर्थन दिया गया है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, तो यानी कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर विधानसभा के अंदर भी आवाज़ गूंजेगी और बाहर से भी आवाज़ गूंजेगी। यानी कि सरकार को मजबूरी में आकर आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई न कोई निर्णय जरूर लेना होगा। देर से ही सही, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को उनका हक इस बार जरूर मिलेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों ने यह ठाना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।